आप सभी के लिए ना ये वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली होता क्या है और ये वास्तुशास्त्र जब काम भी करता है तो हमें क्यों देखना चाहिए या क्या उसके रिलेटेड चीज़ें होती है, उसके ऊपर मैंने सोचा कि अपने को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो एग्जैक्टली वास्तुशास्त्र क्या होता है? बहुत बारी आजकल हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, हमारे साउथ में ये नहीं होना चाहिए, या ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो एकदम जीरो लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट वास्तुशास्त्र एग्जैक्टली है क्या? हमारी ऋषि मुनियों ने, वैदिक साइंस है वास्तुशास्त्र, जनरली इंडियन रिलीजन से ज्यादा देखा जाता है क्योंकि हमारा हिस्ट्री रहा गया है। तो देखा क्या जाता है बेसिकली, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ साइंसेस निर्माण किए और ये साइंसेस कौन से, जैसे कि मान लो एस्ट्रोलॉजी है, मान लो तंत्र है, वैसे ही वास्तुशास्त्र। इसके अलावा कौड़ी शास्त्र भी होता है जहां पे वो शेल्स डाल करके कुछ बताते हैं। ये सारे साइंसेस क्यों डेवलप किए गए बेसिकली, तो जैसे हम जी रहे हैं, हमारा जन्म होता है, फिर हम कुछ गुरुकुल में जाते हैं, जैसे कि पहले तो लोग गुरुकुल में जाते थे, आजकल स्कूल्स वगैरह में जाते हैं। वी टेक अवर बेसिक एजुकेशन, फिर बाद में हम थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में हम धीरे धीरे प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, फिर धीरे धीरे हम वेकेशन वगैरह भी करते हैं, मैरिड लाइफ भी एंजॉय करते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। तो अलग अलग लाइफ के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हमारे लाइफ में अलग अलग डोमेन्स होते हैं। बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसके अंत तक उसके जीवन में बहुत सारी चीजें घटती है और अलग अलग टाइम पीरियड पे घटती है। आप देखो जनरली हम, और ये जो टाइम पीरियड टू पीरियड घटने वाली जो चीजें हैं हमारे जीवन में, इनका स्पेसिफिक कहीं पे एक जगह पे ना दिक्कतें आती है। सही बात है। रेगुलर लाइफ में देखो, जनरली किसी किसी को चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में दिक्कतें आती है, कभी माँ बाप से दिक्कतें होती है, कभी स्कूल लाइफ में दिक्कतें आती है, कभी फिर स्कूल लाइफ से आगे बढ़ गया तो जॉब मिलने में दिक्कतें आती है, कभी रिलेशनशिप्स की दिक्कतें आती है, कभी बॉस से दिक्कतें आती है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो दिक्कतें आती है ना, फिर यहाँ पे हम देखते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, टारोट कार्ड के माध्यम से या वास्तुशास्त्र के माध्यम से कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसके संबंध में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकाली। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की जैसे रचना करी, वैसे ही इन साइंसेस की भी पैरेलली रचना करी। वेद घटते चले गए, फिर उपनिषद आए, फिर बाद में पुराण आए, जैसे शिव पुराण है, तो अलग अलग पुराण आए, हमारे देवी देवताओं के बारे में टर्मिनोलॉजीज आई, अलग अलग बातें आई। तो उसी के पैरेलली ज्योतिष का शास्त्र भी डेवलप हो रहा था, ये वास्तुशास्त्र भी डेवलप हो रहा था, जहां पे हमें रोजाना लाइफ में होने वाली चीजों को बेहतर कैसे करें उसको देखा गया। जैसे आज के जमाने में हम साइंस का यूज करते हैं, हमारे घर में गर्मी हो रही है तो तुरंत हम एसी लगा देते हैं जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो जाती है। तो वैसे ही ये साइंसेस लाइफ इजी करने के लिए थे। समझ रहे हो? दो प्रकार के साइंसेस, एक मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए उन्होंने भगवान की रचना करी कि भगवान ऐसे होते हैं, आपको भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, आप अगर ये करोगे तो आपको मन की शांति ऐसे मिलेगी। तो शिव जी के मंदिर बनाए जहां पे मन की शांति मिले, विष्णु जी के मंदिर बनाए जहां पे प्रोस्पैरिटी कैसे हो। तो आपको क्या समझ में आया प्रोस्पैरिटी क्या होती है, आप उसको कैसे घर में ला सकते हो। तो विष्णु जी की जो वाइफ है उसको लक्ष्मी दिखाया कि वो सुख संपत्ति देने वाली है, तो कैसे विष्णु जी के माध्यम से आप लक्ष्मी को घर में ला सकते हो, प्रोस्पैरिटी को घर में ला सकते हो। तो बेसिकली एवरी साइंस ना जो अपने यहाँ पे बनी, वो इसी के लिए डिजाइन हुई कि लाइफ, ह्यूमन लाइफ इजी हो। यहां पे वास्तुशास्त्र कैसे आया? लोगों ने ये क्या देखा, ऋषि मुनियों ने ये क्या देखा कि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम तीन प्रकार से होती है। कोई भी प्रकार से, या ऐसे कहूं मैं कि कोई भी आउटर या इनर सिचुएशन जो लाइफ में घटित होती है, वो तीन प्रकार से इंसान को इफेक्ट देती है। कैसे? या तो उसको फिजिकल लेवल पे डिस्टरबेंस आता है, उसकी हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है, या उसको इंटरनल माइंडसेट, उसके मेंटल ट्रॉमा की दिक्कतें आती है। तो उस चीज में व्यक्ति को खुद पे काम करना चाहिए। इस संबंध में आयुर्वेद का निर्माण। सही बात है कि आयुर्वेद से आप हेल्थ ठीक करिए। वैसे ही दूसरा साइंस जो देखा उन्होंने, पहला लेवल देखा उन्होंने कि फिजिकल दिक्कतें आती है, दूसरी दिक्कत उन्होंने देखी कि उनको
स्पेस में दिक्कत आने वाली चीज है। जब भी आपका जन्म हुआ तो किसी कुटिया में या किसी घर में ही हुआ। पुराने जमाने में कुटिया में होता था, आजकल फ्लैट्स वगैरह या हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है जन्म बच्चों का। तो उस स्पेस में जहां पे तुम्हारा जन्म हुआ या उसके बाद जहां जहां तुम रहने लगे उस स्पेस में, उस स्पेस का तुम्हारे ऊपर सबकॉन्शियस इफेक्ट क्या हो रहा है वो ऋषि मुनियों ने बहुत स्ट्रांगली देखा। फिर थर्ड लेवल जो डोमेन ऑफ प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी वो थी कि कॉस्मिक प्रॉब्लम, कि कॉस्मिक कुछ तो भी हो रहा है, कॉस्मिकल एक्टिविटी, जैसे सन किसी एक कॉन्स्टलेशन में चला गया, मून किसी एक कॉन्स्टलेशन में चला गया, सैटर्न किसी एक कॉन्स्टलेशन में चला गया। तो उस समय पे जब वो कॉन्स्टलेशन में कोई एक प्लैनेट था तो तुम्हारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया, तुम्हारी साइकोलॉजी कैसे बदली, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज में क्या परिवर्तन आया, तुम्हारे रोजाना लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में कहां पे इफेक्ट आने लगा, ये सारी चीजें। तो देखा आपने, बेसिक 3 तरीकों से उन्होंने देखा। इसमें यहां पे वास्तुशास्त्र आता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वास्तुशास्त्र? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है ना, आप फिजिकल लेवल पे देखो, स्पेस लेवल पे देखो या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कॉस्मिक लेवल पे देखो, आपके मन में कुछ तो भी थॉट आया या आपके मन में कुछ तो भी हो रहा है, सोच विचार, या आप कुछ एक्टिविटी करने वाले हो, तो उसका आपको छाप दिखने लगती है आपके आसपास में, आपके आसपास में। इसको बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसा इसके अंदर है यत पिंडे, जैसे एक एटम में भी है, वैसे ही ब्रह्मांड में है तत ब्रह्मांडे, वैसे ही बाहर है। एटम के अंदर देखो बीच में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। वैसा ही है ये सोलर सिस्टम, सन बीच में है, ऐसे प्लैनेट्स उसके आसपास में घूम रहे हैं। ये सारी चीजें लोगों ने देखी कि कैसे इंटरलिंक्ड है। आपके अंदर कुछ तो भी घटित हो रहा है तो आप आसपास में उसका बाहरी व्यक्तीकरण देख सकते हो, व्यक्त रूप से देख सकते हो, मैनिफेस्टेड फॉर्म में देख सकते हो। तो वैसे ही जैसे अंदर जो हो रहा है अगर वो बाहर हो रहा है, तो अगर हम बाहर कुछ कर लेंगे तो अंदर भी तो हो जाएगा। यहां पे वास्तुशास्त्र बड़ा काम आने लगा, ज्योतिष शास्त्र बड़ा काम में आने लगा कि कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस को थोड़ा सा कुछ डाइवर्ट करके हमारी आंतरिक स्थिति को हम ठीक कर ले, हमें जो चाहिए उसके लिए बाधक जो चीजें हमारे आसपास में आ रही है उन चीजों को हटा दे, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको ठीक कर दे। सही बात है। अब कैसे डेवलप हुआ इसके ऊपर जाते हैं कि एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री क्या है, सब्जेक्ट की, वास्तुशास्त्र सब्जेक्ट की इसकी हिस्ट्री क्या है। तो क्या हुआ ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप जिस घर में रहते हो, मान लो कुछ सालों पहले लोगों के जो घर होते थे इंडिविजुअल प्लॉट हुआ करते थे, और इंडिविजुअल प्लॉट के ऊपर में मकान बांधा जाता था, मिट्टी का मकान होता था, फिर ऊपर से झोपड़ी लगा दी जाती थी। तो जैसे ही कोई भी प्लॉट डेवलप करते थे लोग, कि जमीन डाल दी, जमीन को ठीक लेवल अप कर दिया, फिर उसके आसपास में उसके ऊपर दीवारें बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे ही ये दीवारें बनानी स्टार्ट कर दी तो अंदर में ना एनर्जी फील्ड अपने आप बननी स्टार्ट होती थी, जो स्पेस की एनर्जी फील्ड्स है बेसिकली। ये स्पेस की एनर्जी फील्ड्स ना पर्टिकुलर डायरेक्शंस में वैसी बननी चली गई, जो हमारे किसी ना किसी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ से मैटर करने लगी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कैसे एग्जैक्टली। जैसे ही मान लो ये हुआ, फिर उसके ऊपर झोपड़ी चढ़ गई तो वो पूरा का पूरा वास्तु बन गया। वास्तु का मतलब जहां पे हम वास करते हैं, वास मतलब रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप देखोगे एक जनरल घर में देखोगे या इस पृथ्वी के ऊपर एक घर है, तो आप देखोगे सूरज जी जो उगते हैं, हमारे सूरज दादा जो उगते हैं, वो ईस्ट से उगते हैं। हमने हमेशा ये बात सुनी है, पर आप जानते हो इस बात को क्या, कि एग्जैक्टली वो ईस्ट से सूरज दादा ना उगते हुए हल्का सा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट से उगते हैं, हल्का सा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और जैसे ही वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हल्का सा उगते हैं तो वो ऊपर 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 आते हुए जब वो अस्त होते हैं ना, तो वो हल्का सा साउथ वेस्टर्न साइड में होते हैं, प्रॉपर वेस्ट में नहीं होते, वो हल्का सा साउथ वेस्टर्न साइड पे होते हैं। अब आप जानते हो सुबह 12 बजे एग्जैक्टली सूरज दादा पीक पे आते हैं, सही बात है। उसके पहले तक बहुत ठंडक होती है, सुबह 12 बजने से पहले तक ठंडक होती है। तो इस तरफ का हिस्सा हमेशा ठंडा ऐसा देखा गया, इस तरफ का हिस्सा, क्योंकि जहां से वो उगे और 12 बजे तक आए तो ठंडा।
अब यहां से आगे जाना है, और देखो 12 से 6 जो टाइम होता है दोपहर का जनरली गर्म होता है, हीट होता है, तो उस समय पे ये एरिया गर्म। अब पुराने जमाने में एसीज नहीं हुआ करते थे, पुराने जमाने में ठंडा कैसे रूम को रखे, तो उतना ज्यादा कोई एम्फेसिस नहीं था इन चीजों के ऊपर। तो वो क्या करते थे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो घर होता था उसको हल्का सा पतला बनाते थे, और साउथ वेस्टर्न साइड का जो घर था इस एरिया को थोड़ा मोटा बनाया जाता था। इसको मोटा क्यों बनाया जाता था, क्योंकि जितनी दीवार मोटी, तो फिर बिकॉज 12 बजे के बाद में सन यहां से नीचे जाएगा तो वो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगी दीवार। तो साउथ वेस्ट को भारी रखने का जो बड़ा ये किया जाता है ना वास्तुशास्त्र में, आपने सुना होगा ये बात, इसलिए मैं जोड़ भी रहा हूं कि साउथ वेस्ट को भारी करना चाहिए। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है बेसिकली, तो साउथ वेस्ट को भारी इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इस तरफ में जब वो जाता तो बाय डिफॉल्ट गर्म होता है। फ्लैट सिस्टम्स में आजकल हम, वो तो खैर बहुत पुरानी बात थी, उसके बाद में तो पंखा भी आया। आज तो हम एसी के बिना रह नहीं सकते, एक मिनट भी नहीं रह सकते। तो क्योंकि अब हमारे घर में एसी होता है तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं होती कि साउथ वेस्ट भारी रखना चाहिए। आप समझ रहे हो इस बात को? हमारा माइंड जैसे जैसे इन चीजों पे काम भी कर रहा था, तो हमारा माइंड बार बार इन एनर्जी फील्ड्स के साथ में कहीं पे तो संबंध बनाने के कारण इनका जो बनने का रूप है ना वो भी एक प्रकार से बनने लगा। आप समझना इस बात को, कभी ऐसा नहीं था कि ये एनर्जी फील्ड्स भी शाश्वत थी, हमेशा से ऐसी थी ना। आप अगर देखोगे तो साइंस में हम बोलते हैं कि डार्विन की जो फिलॉसफीज है, डार्विन की जो थियरी है कि एवोल्यूशन हुआ, जैसे ह्यूमन में एवोल्यूशन हुआ। हम पहले बंदर थे, अब हम इंसान हैं, हमारे को यहाँ पे हर जगह पे बहुत ज्यादा बाल थे, अब नहीं है। जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई, ऐसे बहुत ज्यादा एनिमल्स में एवोल्यूशन आया। वैसे ही एनर्जी फील्ड्स में भी एवोल्यूशन आया। तो पहले पहले जो एनर्जी फील्ड्स बनती थी वो मोटा मोटी 4 प्रकार से बनती थी, फिर धीरे धीरे उनमें डिविजन्स आए, फिर और डिविजन्स आए। ये डिविजन्स कैसे आए, जैसे जैसे इंसान की लाइफ में कॉन्टेक्स्ट बढ़ने लगे। पुराने जमाने में क्या था, बहुत पुराने जमाने में बच्चा पैदा हो गया, हंटिंग पे जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया, शायद शादी का कॉन्सेप्ट तो उस समय पे था ही नहीं, मेटिंग का कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम। आजकल तो रिश्ते भी है, अलग अलग रिश्ते हैं, हर रिश्ते को संभालना है, सहेजना है। पुराने जमाने में ये चीजें नहीं होती थी। आज हम देखिए ना, हम कितने सोशल लोग हैं। हमारे को एक हमारा ऊपर बॉस भी होता है, हमारे नीचे कलीग्स भी होते हैं, हमारे आसपास के एम्प्लॉयज भी होते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी होते हैं, फलाना फलाना फलाना, हमारे हजारों रिश्ते होते हैं। इन सारी, जैसे हम हमारा माइंड डेवलप करते हैं ना रिश्तों के मामले में, और हर एक रिश्ते के हिसाब से हम स्पेसिफिक बिहेव करते हैं। माँ के साथ में एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, पिताजी के साथ में एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, पति पत्नी के साथ में एक स्पेसिफिक बिहेवियर है। जैसे हमारा स्पेसिफिकेशन हमारे कॉन्टेक्स्ट से बदलता है, हमारे व्यवहार से बदलता है, वैसे ही एनर्जी फील्ड्स भी उनके स्पेसिफिक काम से संबंधित जो चीजें होती है फिर वो वैसी वैसी बन जाती है। तो हमारे घर में भी ये एनर्जी फील्ड्स वैसे ही बन जाती है। क्या डिफरेंस होता है? अब उसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं। अब ये बात तो आपने देखी कि कैसे साउथ सूर्य जो है वो नॉर्थ ईस्ट से होगा और साउथ में चला गया। इसमें एक और बात है, प्लैनेट अर्थ घूमता है कैसे? वेस्टर्न साइड में। सही बात है, सूरज जी जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है तो हम जो है वो ऐसे घूमते हैं। तो सूर्य अगर वेस्ट में जा रहा है, ईस्टर्न जो ये अपनी एक्सिस है उसके ऊपर ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है। अब बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट होता क्या है, जनरली हवा का जो रुख है, हवा का रुख हमेशा वेस्टर्न साइड से आता है। अब क्योंकि हवा का रुख हमेशा वेस्टर्न साइड से आता है, हवा का रुख वेस्टर्न साइड के साथ में जो होता है वो हल्का सा नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आता है। क्योंकि सूरज ज्यादा अपने इक्वेटर से ऐसे जा रहा है ना, यहां से अपने सूरज ज्यादा ऐसे जा रहा है, तो जियोग्राफिकल वे में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हल्का हल्का हवा का रूप आता है। उत्तर डायरेक्शन जो है वो एक नॉर्थ हुई, फिर दक्षिण ये साउथ, फिर पूर्व ये अपना ईस्ट, और ये पश्चिम, राइट। ये तो 4 बेसिक डिविजन हो गए। इसमें मैंने आपको 2 एक चीज जोड़ दी कि ईशान से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से ये सूरज ज्यादा हो गए और साउथ वेस्टर्न साइड में गए। इसमें एक और चीज नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हवा आने लगी। तो क्योंकि ये हवा का रुख जियोग्राफिकली वैसा है तो इसीलिए पुराने जमाने में इसको वायव्य दिशा बोलते थे, वायु की दिशा, वायव्य कोण आपने सुना होगा। ईशान कोण,
सही बात है। वैसे ही, और ये नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको, वैसे ही अब क्योंकि हवा का रुख वहां से आता है, ध्यान देना इस बात को, हवा का रुख वहां से आता है, तो हवा से बचाव करते हुए ही अग्नि को जलाना चाहिए। नहीं तो क्या है, अग्नि कैसे जलाओगे, हवा आ रही है वो बुझा देगी। तो इस चक्कर में, और इस तरफ में तो बहुत गर्मी है, सूरज तो वैसे ही वहां से जा रहा है, तो ऑलरेडी किचन बनाएंगे तो और हीटअप हो जाएंगे। इस चक्कर में ठंडी साइड है, तो इस चक्कर में वहां पे ये जो साउथ ईस्टर्न साइड आ गया, मतलब ईस्ट और साउथ इन दोनों के बीच में आ गया, क्योंकि अब यहां से हवा आ रही है। इस चक्कर में उसको बचाने के लिए यहां पे बनाया जाता था किचन, अग्निकोण में। ये अग्निकोण हो गया। तो ये आपने देखा टोटल 8 डिविजन्स ऐसे हुआ करती थी, ऐसे देखते थे। अब इन चीजों में क्या क्या एड ऑन हुआ, ईशान कोण में क्योंकि सूरज दादा वहां से उगते हैं, हल्का सा सूरज वहां से उगता है, तो ये परंपरा चली। क्यों, और ये एरिया ना सबसे ज्यादा ठंडा होता है घर में, ईशान का एरिया सबसे ज्यादा ठंडा होता है। इसका रीजन भी है, आप सुबह का समय देख लो, सूरज उगने से जस्ट पहले का समय, सूरज उगने के जस्ट पहले का जो समय होता है 4 से 6 बजे तक, इसे ब्राह्म मुहूर्त बोला जाता है। हमारे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये समय बोलते हैं कि ब्रह्म का समय है, ब्रह्म का मुहूर्त, ब्रह्म का समय है, देवी देवताओं का समय है। और देवी देवताओं का समय क्यों है, इस समय में ध्यान करना, आरती करना, भजन करना, देवताओं से जुड़ना, कहीं पे तो व्यक्ति को आंतरिक शांति देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है, उसकी सोच और समझ बहुत ज्यादा स्थित होने लगती है। ये है समय सुबह का। वैसे ही अब क्योंकि बार बारी सूरज की मूवमेंट्स, हवा की मूवमेंट्स, एटमॉस्फेयर की मूवमेंट्स के कारण इम्प्रिंट्स बन जाते हैं टाइम के, तो इसके कारण वहां से सूरज उगता है, तो ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड ही नहीं करता ना सूरज, उसको गर्म करने के, उसको जो तपाना है उस जगह को, तो ये सबसे ज्यादा कम तपी हुई जगह है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ब्रह्म मुहूर्त के जो गुण है, शांति, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सारा उसमें जुड़ने लगा, और वहां से वो एक शांति वहां पे डेवलप हुई। तो इसीलिए लोग वहां पे बोलने लगे, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ध्यान से देखा कि ये एरिया देवताओं को पूजन का होना चाहिए। तो ऐसे वो थॉट चला आगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है यहां पे मंदिर बनना चाहिए। समझ रहे हो आप, कितनी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बात है कि कैसे इन्होंने प्लैनेटरी पोजीशंस और साथ ही साथ हमारे घर में होने वाली चीजें, इनको जोड़ते जोड़ते इस साइंस को डेवलप किया, इसकी इंपॉर्टेंस को डेवलप किया। अब वैसे ही जैसे पुराना मैंने जो आपको बताया ये समय, और उस हिसाब से वैसे ही अगर हर एक परत आप देखोगे ना उसके टाइम की, तो वैसे ही डिवीजन ऑफ थॉट आता है। शाम का समय पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था कि 3-4 बज गए या 5-1 बज गए, जब वो हल्का सा शाम का समय आया, सूरज ढलने का समय आया, तो यहाँ पे सारे रिश्ते नाते एक साथ में आके जुड़े और बात करें। यहाँ पे हम रिलेशनशिप सब एक साथ में सेलिब्रेट करें। सुबह तो किसी को वक्त नहीं मिलता था, सुबह तो उस समय पे भी खेत पे चले जाते थे लोग, आज भी लोग काम पे चले जाते हैं, उस समय तो खैर जल्दी जाते थे और जल्दी आते भी थे। तो इसीलिए शाम के वक्त तक, जब तक सांझ हो रही है, सूरज दादा नीचे जा रहे हैं, सब लोग घर पे आ जाते थे, रिश्तों को मनाते थे साथ में, रिश्तों के साथ में अपने टाइम स्पेंड करते थे। इस चक्कर में सूरज जहाँ पे सबसे लेट जाता है, तो वो जो एरिया, मतलब साउथ वेस्टर्न साइड, तो साउथ वेस्टर्न साइड कहीं पे तो रिलेशनशिप से जुड़ी गई। अग्नि का तो मैंने आपको बताया, इसको तो किचन बनाते थे। फिर बाद में बचा के वायव्य कोण। अब ये जो एरिया रहता था, ये वायव्य कोण जो रहता था, अब क्योंकि ना सूर्य के साथ में एक चीज बड़ी ये है कि जब वो यहां से उगते हैं और इस तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक मूवमेंट के कारण, एक ध्यान देना इस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली, यहां से उगे और जा रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा, ज्योग्राफिकल वे में सोचना, यहां से जा रहे तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन ज्यादा, गर्मी बहुत है, तपता है ना ये एरिया। और वैसे ही यहां से हवा का रुख है, यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पे हवा नहीं है, क्योंकि घर से अगर बम्बार्ड होके हवा ऐसे जा रही है तो फिर इस तरफ में तो हवा का रुख ही नहीं है, तो यहाँ पे भी वही गर्मी रहेगी जो इस तरफ रहेगी। इसीलिए अग्निकोण भी बनाते थे इसको, थोड़े कम गर्मी। तो रहा कौन सी जगह, तो बचा यही एरिया जो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एक माइल्ड रूम टेम्परेचर पे मेंटेन रहता था। माइल्ड रूम टेम्परेचर, एक अर्दिक रूम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे ठंडक ज्यादा, यहाँ पे गर्मी ज्यादा, तो जो मीडियम है, मिडिल का एरिया, क्योंकि हवा भी बहुत उसी हिसाब से आ रही है, तो ये एरिया।
तो ये एरिया क्योंकि एक ही टेम्परेचर में काफी समय तक स्ट्रांग रहता था नॉर्थ वेस्टर्न साइड, तो इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पुराने जमाने में स्टोरेज बनाया करते थे, धान्य स्टोर बनाया करते थे, जिससे कि इस एरिया को स्टोरेज का बनाया जाए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा, जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, लोग बदलते चले गए, तो इन डायरेक्शंस का अपने आप हमारे मनस के साथ में रिलेशन आ गया, उनकी एनर्जी लेवल पे, उनकी सोच विचार जो है, मतलब हमारी सोच विचार जो है, इंसान के सोच विचार जो है, वो इन डायरेक्शंस के इम्प्रिंट्स के साथ में जुड़ने लगी। अब उसके ऊपर बात करते हैं। बेसिक क्या होता है हमारे जीवन में? व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म होता है यानी कि कोई एक नई शुरुआत उसके जीवन में हो जाती है। वो उसने एक नया जन्म ले लिया, एक नई शुरुआत उसके जीवन में हुई। और ऐसा नहीं है, यहां पे मैं सिर्फ आपके बर्थ की बात कर रहा हूं। मैं आप इस जन्म में कोई भी एक नई शुरुआत कर लो, एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत कर लो, एक नए काम की शुरुआत कर लो, एक नई जगह की शुरुआत कर लो। ये कोई भी नई शुरुआत जो है, आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना है, खुद के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो ये भी एक नई शुरुआत हुई। ये नई शुरुआत जो है हमारे जीवन में आने वाली, ये आती है नॉर्दर्न डायरेक्शन से, नॉर्थ की डायरेक्शन में वास्तुशास्त्र में। इसकी एनर्जी यहां पे जुड़ी हुई होती है। अब कोई भी नई शुरुआत हो रही है, बच्चा नया जन्म ले रहा है, तो जन्म लेने के बाद में जब वो बड़ा हो रहा रहता है, तो उस बड़े होने के प्रोसेस में उसे चाहिए होता है अवेयरनेस, विवेक, कि वो कैसे बात करेगा लोगों से, कैसे जुड़ेगा लोगों से। तो वो जो अवेयरनेस है, वो विवेक है कि मैं कैसे उठूंगा, कैसे बैठूंगा, कैसे बात करूंगा, ये आने लगा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से। और फिर इसके बाद में बच्चा जो है, जब लोगों के साथ में बढ़ता गया और बड़ा होता चला गया, तब वहां पे वो सोशलाइज होता चला गया। और जब वो सोशलाइज होता चला गया, तो वो सोशलाइजेशन जो है, वो सोशलाइजेशन यहाँ पे ईस्टर्न साइड से देखी गई। फिर धीरे धीरे सोशलाइज होने के बाद में जो है, अब देखना कैसे कैसे हम इसको रिलेट कर रहे हैं। अब ये नॉर्थर्न डायरेक्शन हुई, नई शुरुआत की, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो ये नई शुरुआत है अपने जीवन में। फिर ईस्टर्न साइड सोशलाइजेशन की, सदर्न साइड आपके नेम एंड फेम की, और वेस्टर्न साइड फुलफिलमेंट की। तो अब यहाँ पे हमारे घर में अगर टॉयलेट हो या गैस बर्नर हो, तो टॉयलेट को हमेशा से वास्तुशास्त्र में ऐसा देखा गया कि ये वेस्ट की डायरेक्शन है, ये डिस्पोज ऑफ करने की डायरेक्शन है। ऐसा नहीं कि टॉयलेट कुछ बुरा है, पर जब हम जाकर के टॉयलेट सीट पे जनरली बैठते हैं, तो हमारी इमोशनल जो चीजें हैं, हम कहीं तो ड्रेन आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी कहीं पे तो एनर्जी को ड्रेन आउट कर रही है। तो क्योंकि हम एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं, अगर हम ऐसा माइंडसेट लेकर के नॉर्दर्न साइड पे चले जाए, तो हम हर एक नई चीज को ड्रेन आउट करेंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। हम हमेशा ऐसा बोलेंगे, मैं कुछ भी अच्छा करने को जाता हूँ, मैं कुछ भी नया करने को जाता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। ईस्टर्न साइड पे अगर टॉयलेट होगा, तो क्या हो जाएगा कि मैं सोशलाइज करने को जाता हूँ, लोगों से बात करने को जाता हूँ, पर फिर ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये डायरेक्शंस की एनर्जी फील्ड्स क्या है, इनको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है।